तो सीताराम 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 सुनाइए। जो आपके प्रारब्ध में ना हो सो भी कर दे आपके कल्याण का। आपके कल्याण की चिंता जितनी आपके सदगुरु को है और जितना वो कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता। आपने ना सोचा हो वो कर दे। एक बार कहिए तो सही, सीताराम कहिए कहिए, सीताराम 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 सीताराम। क्योंकि सीताराम गुणग्राम, सीताराम के गुण समूह की वृंदावन में हनुमान जी डोलते फिरते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्यारण्य में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो। विज्ञान के स्वरूप है, ज्ञान से ऊंचा एक स्तर है विज्ञान का। हनुमान जी वैज्ञानिक हैं, वाल्मीकि जी वैज्ञानिक है। तुलसी ने वंदना की, कहा हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। फिर आगे कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा। माँ माँ एकाक्षरी मंत्र है माँ। कुछ माँ माँ तुलसी का माँ के प्रति बहुत बहुत लगाव है। तुलसी का जीवन चरित्र भी मैं रामचरित्र में कहता चलूंगा कभी कभी, क्योंकि 9 दिन है, कहना है। और मैंने कथा के शुरुआत में कहा कि मेरे मन में नहीं, तुलसी के न्याय से भी राम से अधिक राम जी के दास हैं। फिर इस कलयुग में हमारे लिए जो कोई आधार है तो तुलसी की चौपाइयां हैं। उसका मां के प्रति जो भाव है, बिना मां का बालक रहा तुलसी। जब जब मां कह के पुकारता है जगदम्बा को पिघलना पड़ता। कहता है, हे जानकी तू उद्भव करने वाली है। मुझ जैसे अनाथ बालक को कौन पूछता था। आज मेरे शास्त्र पर सब पीएचडी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कथाएं इस शास्त्र को लेकर होती है। तू भक्तों का उद्भव करने वाली है, तू पालन करने वाली है जगदम्बा। मेरा पालन कौन करता, मैं बिना माँ बाप का बच्चा। तू संहार करने वाली है, मेरे कलमश का दलन कौन करता। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, मेरे चित्त के क्लेश को हरने वाली है जगदम्बा। और सभी प्रकार से मेरा कल्याण करने वाली हो। हे राम जी की पत्नी, मैं दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करना। आगे कहे, माया वशवर्त विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। राम जी की वंदना। राम जी व्यापक है, व्यापक तत्व की वंदना। जिसकी कथा कह रहे हैं उसे प्रणाम कर आगे बढ़े। और अब जो कहने जा रहे हैं उस रामायण की वंदना तुलसी 7वें श्लोक में करते हुए कहते हैं, नाना पुराण निगमागमं सम्मतं यद् रामायणे निगदितं गजदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीं रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। नाना पुराण और निगमों में, यहाँ से वहाँ से, इस समय में, इससे पहले और आगे जहाँ जहाँ रामायण की कथा है, कही गई है, कही जा रही है और कही जाएगी, उन सबको तुलसी ने प्रणाम किया और अपनी रामायण कहने का हेतु कह दिया
कि ना मैं ज्ञान के लिए कह रहा हूं, ना वैराग्य के लिए कह रहा हूं। ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। आप शर्ट पहनो, आप कपड़े पहनो, शर्ट पहनो, बटन उसके साथ अपने आप आ जाते हैं, जेब उसके साथ अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार से आप भगवान के गुण गाओ, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब अपने आप आ जाता है। भगवान की कथा गाने का फल क्या है? कथा गा रहे हो यही फल है, कथा गा रहे हो यही फल है, कथा सुन रहे हो यही फल है। राम कथा को प्रणाम किया और कहा कि मैं अपने सुख के लिए राम का गुण गा रहा हूं। फिर तुलसी ने वेदों की मर्यादा रखते हुए पंचदेव को सोरठे में प्रणाम किया। आइए आप और हम भी गाएं। जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करि बर बदना, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मुख होई बाचान, पंगु चढ़ई गिरि बर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल। नील सरोरुह श्याम, तरुणारुण बारिज नयन, करऊ सुमम उर्धाम, क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, कुमारमन करुणायन, जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर्दन। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु भजन कर। हमारे वैदिक संस्कृति में 5 देवता प्रधान रूप से पूजे गए। पंचदेव का पूजन है और ये वेदों का क्रम है। तुलसी लोक से श्लोक तक की यात्रा में ले जा रहे हैं। और 5 देवता कौन है जिनका हमें नित्य पूजन करना ही चाहिए? उसमें पहले गणपति, दूसरे भगवान शंकर, तीसरी माँ भवानी, चौथे भगवान विष्णु और 5वें जो हैं भगवान सूर्य। 5 तत्वों की चर्चा की, इनको हम सूक्ष्म रूप से समझें। अब हम 5 की पूजा पुजारी जी करते हैं, प्रणाम करने योग्य है, लेकिन इनकी 5 की ना हो पाए, फिर आपके इष्ट की हो जाए वह भी बहुत है, लेकिन इन 5 तत्वों को साथ में रखना पड़ेगा। एक छठा तत्व जो योगियों के लिए है और बुद्धि को प्रखर करने के लिए बहुत माना जाता है, वैसे वह सूर्य में आ जाता है। फिर भी अग्नि उपासना, यज्ञ, वह भी बुद्धि को पवित्र रखने में बहुत सहायक है, पर सूर्य में वह तत्व आ गया। मैं 5 तत्वों का आपको कहता रहूं। गणेश की उपासना मतलब विवेक की उपासना, गणेश की उपासना मतलब मौन की उपासना। भगवान बादरायण कृष्ण वेदव्यास कथा लिख रहे थे, महाभारत लिखने की बात हुई तो कहे कि मैं श्लोक बोलता जाऊंगा, आप लिखते रहिएगा, कहीं कोई चूक हो जाएगी तो। अब भगवान गणेश ने लिखना शुरू किया, अपने दांत की लेखनी बनाई और उससे लेखना शुरू किया। भगवान वेदव्यास बोलते गए और भगवान वेदव्यास बोलते गए और भगवान गणपति लिखते ही गए, लिखते गए। जब हो गया तो भगवान गणपति से भगवान वेदव्यास ने पूछा, हे नाथ, मैंने कम से कम लाखों शब्द बोल लिए होंगे, मैंने बहुत से शब्द बोल लिए, आपने कोई बात नहीं की। तब कहा, देव आप कथा गाने वाले हैं, आपको बोलना ही होगा। मैं श्रोता और लेखक के रूप में हूं और मौन का उपासक हूं। जिसको मौन पकाना हो, जिसको विद्या पकानी हो, जिसको विवेक पकाना हो, जिसको विचार पकाना हो। अमूमन कहा जाता है जब आप पर राहु भारी हो तो गणपति की उपासना करो।
जब राहु भारी हो तो गणपति को दुर्वा चढ़ाओ। अब बात क्या है, राहु जो ग्रह है वो सुधा बुद्धि पर हमला करता है, और गणपति विद्या के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, मौन के देवता हैं। सो गणपति की उपासना वैदिक पद्धति में। दूसरी, भगवान शंकर, भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं। एक बार कैसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा गए भवानी के पास, बोले कि मेरे से कार्यभार ले लिया जाए। तो भवानी ने कहा क्या बात है पितामह, आपको कभी ऐसा खिन्न नहीं देखा, आप तो प्रौढ़ हैं, आपसे गंभीरता की उम्मीद की जाए। कि नहीं, मेरे को नहीं करना है। कि क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई तो आप कह रहे हो कि मेरे को ये काम नहीं करना है? कि देखो भवानी, बात ऐसी है कि मेरे को लिखने को दिया गया कि लोगों ने जैसे कर्म किए हों वैसा मैं उनका प्रारब्ध बनाऊं, और उस प्रारब्ध के हिसाब से उनको सजा मिले या उनको फल मिले। कि हाँ, ये बात तो सही है। फिर क्या हो गया कि जिन्होंने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया उनके लेख मैंने ऐसे लिखे कि उसके सुख की एक भाग भी नहीं है। अब जब उनका लेख मैंने ऐसे लिख लिया तो वो क्या करते हैं कि भगवान शंकर के पास पहुंच जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, थोड़ा चंदन लगाते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। मांग मांग क्या मांगता है, त्रैलोक्य का स्वामी बना दिया। और तुलसी ने पद में लिखा, बावरो है रावरो ना भवानी। हे भवानी, तेरा पति पागल है। हे भवानी, तेरा पति पागल है। और ये शब्द मेरे नहीं है, तुलसी के हैं, गीतावली रामायण। कह दिया बावरो है रावरो ना भवानी। तो भवानी मुस्कुरा गई विनय और विवेक की वाणी देखकर। तो ऐसे शंकर की उपासना तुलसी ने कही, गणपति की कही, शंकर की कही, भवानी की कही। भवानी शक्ति है। आप कितने वैराग्यवान हो जाओ, कितने ज्ञानवान हो जाओ, शरीर में बल ना रहे। भगवान शंकराचार्य वो कहते हैं शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ऐसा करते करते कहीं भवानी की अवमानना हो गई, शरीर क्रश होकर गिर पड़ा। हिम्मत ये नहीं रही कि उठ के चल भी पाए। तब फिर उन्होंने भवानी अष्टक लिखा, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बंधुर्न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्त्या, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भगवती, हम कथा सुनने बैठे हैं, हम कथा कहने बैठे हैं। हमारे शरीर का बल बना रहे, हमारे मन का बल बना रहे, मेरी बुद्धि का बल बना रहे, मेरे भावों का बल बना रहे। और जो सुनने बैठे हैं, जब तक राम कथा में है उनका मन राम में लगा रहे। क्योंकि एकमात्र यही स्थिति है जब आदमी चिंताओं से मुक्त होकर बैठता है। हे भवानी, आप ही कथा स्वरूपा है, मैं आप ही को गा रहा हूं। तुलसी ने कहा, महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। कराल कालिका है भगवती। भगवती स्व स्वरूप में बैठी। तो गणपति की वंदना, भगवान शंकर की वंदना, भवानी की वंदना, भगवान विष्णु की वंदना। भगवान विष्णु की वंदना, भगवान विष्णु विशाल रूप है। भगवान विष्णु की परिकल्पना अगर देखनी हो कि भगवान विष्णु कैसे हैं, तो अपने ऊपर के आकाश को देखिए। नीलवर्ण है, नीलाम भुजशा मलको मलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम। इतना विशाल है, सब समा लेता है। ये भगवान विष्णु है। ये उदारता हमारे चरित्र में आए, इसलिए विष्णु की उपासना। और फिर पंचदेवों में भगवान सूर्य की उपासना। तेज है, यहां जिनका यज्ञोपवित्र हो गया। मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, व्यासपीठ के बल को लेकर कह रहा हूं, जिनकी जनेऊ हो गई, अपने बालकों का होता है
तो 10, 11 साल, 12 साल की उम्र में यज्ञोपवीत करवा दीजिए। क्यों? हम क्या इंतजार करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि अमुक की शादी होगी, उसके साथ में हम जनेऊ दिला देंगे, उसके साथ में हम जनेऊ दिला देंगे। अब उसमें होता क्या है कि उसने कम से कम 20-22 साल तो बिना जनेऊ के निकाल दिए, उसने 20-22 साल बिना जनेऊ के निकाल दिए। अब शादी होगी और हम उसको 25 साल के करीब में उसको जनेऊ दिलाएंगे, तो उसके लिए वो डोरे से ज़्यादा महत्व रखेगा भी नहीं। मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूं, जो ब्राह्मण या जो भी गायत्री का अनुष्ठान करता है, उसके तेज का क्षय कोई कर नहीं सकता। हम चाकू बांधते हैं, टोना टोटका करते हैं। जिसने विधिवत गायत्री का जप किया है, जिसने यज्ञोपवित्र धारण कर रखी है, कोई टोना टोटका हवा बाधा उसे नहीं व्याप सकती। जिसके मस्तक पर तिलक है, जिसके कंठ में तुलसी की चौपाई है, कोई टोना टोटका उसके कुछ कर नहीं सकता। हाँ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी के भावों को ना रखें। माँ आए और कहे बेटा काजल लगा दूं, जा रहा है, माँ लगा दे। बेटा ये चाकू बांध दूं, हाँ माँ बांध दे। बल होने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी के अवमान ना करें। बल है, साधना का बल है, भगवान के बल पर बोल रहा हूं। लेकिन कोई बड़ा कहे कि बेटा ये कर दें, हाँ माँ उचित लगे कर दो। पिताजी कहे बेटा ये, हाँ हाँ पापा जी, ऐसा ही करेंगे। ये साधना सिखाती है। पंचदेवों की उपासना की और उसके बाद तुलसी जिसका बल लेकर बैठा है, किसी के दृढ़ चरण का बल लेकर बैठा है। सूर कहे भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। किसी के बल पर तुलसी गा रहा है। आइए उन्हीं चरणों को हम भी मनाएं। आइए बंदो बंदौ गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुबास अनुरागा अमी अमूरी मय चूरन चारो सुकृति शंभूतना विमल विभूति मंजुल मंगल मोर प्रसूति जनमन मंजु मुकुल मल हरणी श्री गुरु पदनख मणिगान ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि दलन मोहतम सो सप आसु बड़े भाग उगरहि बिमल विलोचनहि के मिटहि दोष अवरत सूजहि रामचरित मणिमाणिक सुबोध प्रगट जथा सुवंजन अजिद्रगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेन बना भूतल भूरि निधान गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेय धग दोष विभंजन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने 5 देवाओं की उपासना की बात की। 5 देवताओं की उपासना की। वैदिक सनातन परंपरा है कि 5 देवों की उपासना की जाती है, पर सारे 5 देव एक में अगर कोई आते हो
तो मेरे सदगुरु में आते हैं। एकमात्र सदगुरु को उपासने से, सदगुरु विवेक का देवता है। जितना ज्ञान है सदगुरु से है। सदगुरु विवेक का देवता है, सदगुरु शक्ति का देवता है, सदगुरु कल्याणकारी है, सदगुरु विशाल है और सदगुरु तेजमय है। मैंने आपको कहा, बात बढ़ाव कर कर नहीं कहता, पर बात समझ में आ जाए इसलिए कहता हूं। मैंने आपको कहा अपने इष्ट को सदगुरु मानो, अपने इष्ट को सदगुरु मानो, और एक अपने ग्रंथ को गुरु मानो, अपने मंत्र को गुरु मानो। आओ, आपको दिख पाए, मुझे दिखता है, आपको भी दिखाऊं। तुलसी ने जहां गुरु की बात की, कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु, श्री गुरु, श्री गुरु। हमारे श्रीनाथ जी बाबा में भी बाबा है बाबा, सिर पे छत नहीं रख दो, है बाबा, पर है श्रीनाथ। सदगुरु बाबा होता है, सदगुरु बाबा होता है, क्योंकि बाबा में ही बांटने की कला है, बाबा ही लुटा सके। पर हो तो श्रीनाथ, होता श्रीनाथ है, श्री उसके पीछे पीछे चलती है। श्री को सिर पे नहीं बैठने दे, ऊपर केलू पोष है, ऊपर केलू पोष है, कोई पक्की छत नहीं, ऊपर केलू पोष है, बिल्कुल बाबा वाली स्टाइल है श्री जी। पर एक बार गया तो सब इत्र मनोरथ कर रहे थे, मैं देखता रह गया। मैं श्री जी बाबा तेने जमा कर दियो इतना, थप्पी लग गई, इत्र सब बिक गयो। मैं देखता रह गया, मैंने कहा बाबा बाबा है तू, श्री जी बाबा बाबा है। सदगुरु वो जिसके चरणों का गमन श्री करे, और है बाबा जैसा, चमटी भभूत में है खजाना कुबेर का। श्री जी बाबा के सिर पे केलू पोष है, रहता बाबा स्टाइल में, पर कौन कह सकता है अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां बुहार लगाती है। कभी कभी ऐसा हो श्री जी बाबा, आप बुला रहे हो, मेरी उपासना राम पद्धति की है, पर आपने प्यार बहुत किया है। ये सच है कि तूने मुझे चाहा बहुत है, पर यह भी सच है कि इन आंखों को रुलाया भी बहुत है। कोई कृष्ण कहता है, उपासना पद्धति राम की है मेरी, मैं शास्त्र पर हाथ रखकर कह रहा हूं, पर कोई कहता है हे वल्लभ, हे कृष्ण। कोई भाव से कृष्ण कहता है तो आंखें सजल हुए बिना नहीं रहती, और ये स्थिति मेरी बनी रहे। हे श्री जी बाबा, आपकी श्री में अगर मुझे कुछ देना चाहो तो आपके प्रेम के अश्रु देना, आपके भाव के अश्रु सदा। कोई श्रीनाथ कहे, कोई ये कहे श्री जी के चले, मैं तो समर्थहीन हूं, कोई श्री जी के ले जाए और आप बुला दे। आपने एक हाथ ऐसे रख रखा है और एक हाथ ऐसे बुलाने के लिए रख रखो है। आप ऐसे बुलाए और हमारे जो बाधाएं आए उसको कमर तक कर दीजिएगा। बुलाना बाबा, बुलाना। हमारा गुरु हमारा श्रीनाथ है। अब श्रीनाथ में विशालता है, तेज है, बल है, विवेक है, क्या नहीं है। हमारे सदगुरु में सब आ जाता है। गुरु को व्यक्ति मानने की भूल मत करिएगा। एक इष्ट का उदाहरण दे, दूसरा शास्त्र का उदाहरण देकर बताऊं, क्योंकि मैंने कहा या तो इष्ट को आप गुरु मान लो या शास्त्र को गुरु मान लो। रामचरितमानस में अब आप देखो, रामचरितमानस में विवेक और ज्ञान है कि नहीं है? पोथी खोल के बैठे हैं, बात कर रहे हैं, विवेक और ज्ञान है। इसके बल पर कितने ही भवसागर से तर गए। तेज है, विशालता इसमें है, शक्ति है। अपने शास्त्र और सदगुरु को मानो, किसी के दृढ़ चरणों का भरोसा लेकर बैठ। तुलसी सूर कहे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। किसी के चरणों का भरोसा लेकर बैठो। तुलसी ने भी उन चरणों को पूजा, कहा बंदऊं गुरुपद पदुम परागा। मैं गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूं। पद शब्द के अर्थ में आपसे कहूं, एक तो पैर है ही, श्री चरण है ही, पैर पूजने का अवसर मिले और पूजने दे। अब क्या होता है,
कोई पैर पूजने ना दे तो हम गुरु के पैर पकड़ के खींचने लगते हैं, धक्का मुक्की। वो गुरु, जिसको गुरु माना है, वो गिर जाए तो गिर जाए, पर पैर को हिला मारेंगे हम। गुरु पद की उपासना इस तरीके से कि उसको इतना हिलाएंगे कि वो गिर रहा हो तो गिर जाए, पर हमारे गुरु के चरण की सेवा। तो पद के अर्थ कहूं, एक तो चरण है ही, दूसरी बात गुरु जो कह दे, सूर के पद हैं, उन्होंने जो गाया, गुरु ने जो गाया हो, गुरु ने जो शास्त्र गाया हो, गुरु ने जो कहा हो, उस बात को मान लेना, ये गुरु पद की वंदना है। तीसरा है, गुरु के पद का अर्थ हो गया डिग्निटी, ओहदा। गुरु जिस पीठ पर बैठा है, हम निम्बार्क संप्रदाय में हैं, हम रामभद्राचार्य जी के संप्रदाय में जिस पीठ पर हैं, उस पीठ की पूजा, गुरु के आचरण की पूजा। तुलसी ने कहा, गुरु के पद की बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास, गुरु के पैरों में गंध होती है, सरस अनुरागा, अमृतमय चरण है। संसार के विष से बचाने के लिए एकमात्र सदगुरु के चरणों का आसरा बहुत जरूरी है। देव मेरे तुमको हो भक्तों ने पुकारा है, गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आवो अभी आ जाओ, एक तेरा सहारा है, गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। चारों तरफ छाया मेरे घोर अंधेरा है, ये चारों तरफ छाया मेरे घोर अंधेरा। अब जाए कहाँ बोलो, तूफान ने घेरा है, अब जाए कहाँ बोलो, तूफान ने घेरा है। हे नाथी अनाथों का एक तू ही सहारा है, गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया डगमग डोला खाए, मिल जाओ हमें आकर, हम भव से तर जाए, बिन तेरे नहीं जग में एक पल भी गुजारा है,
गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। चरणों की धूली जो मिल जाए, भटके हुए राही को निज मंजिल मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए, चमके जो सितारा। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अभी आ जाओ, एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। सद्गुरु भगवान की जय। श्री जी बाबा की जय। बाबा सद्गुरु, पक्का सद्गुरु। सद्गुरु के चरणों की रज से आंखें साफ की तो दोष गुणमय दिखने लगे, फिर तुलसी वंदना करने लगे। जैसा चश्मा लगाया होता है दुनिया वैसी दिखने लगती है। हमने कामनाओं का चश्मा लगाया होता है, कोई आपके पास आकर कहे ये खराब है, ये खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो समझ लेना आदमी ने चश्मा वैसा लगा रखा है। वस्तु तो चश्मा उतारने की जरूरत है। जैसा चश्मा लगा, कोई आपसे कहे कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसका मतलब उसने चश्मा सही लगा रखा है। ताकि हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आंखें हैं वो संसार की आंखें हैं, उसमें बहुत रोग लगे हुए हैं, इसीलिए। और हमारी इंद्रियों में भी बहुत सारे रोग लगे हुए हैं, बहुत से दोष लगे हुए हैं। इसीलिए चौपाई भी यही ली कि जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। मेरे बहुत अवगुण है, मेरे कानों को गंदा सुनने की आदत है, मेरी आंखों को गंदा देखने की आदत है, गंदा बोलता हूं, गंदी जगह पेड़ चले जाते हैं, हाथों से बहुत अपकर्म भी किए हैं, बहुत दोष है। अगर देखोगे नाथ अवगुण हमारे, तो कैसे लगेंगे हम भव से पारे। अगर आप मेरा विचार करोगे मेरे मालिक, अगर आप मेरा विचार करोगे तो मेरा निस्तार नहीं है। आप तो आपकी करुणा विचारो। क्या आपका करुणा बंधु नाम छोड़ दिया है, या मेरे दोष इतने भारी है कि मैं भारी लगता हूं? हे कपि किशोर, आपकी एक हुंकार से ब्रह्मांड हिल जाया करते हैं। मेरे पापों की राशि भी कितनी है, फिर आपको गा रहा हूं। ये केसरी किशोर, मेरे अवगुण चित्त मत धरना, आप हो और बैठा हूं। ऐसे जब तुलसी ने देखा, तो तुलसी कहते हैं कि रज सब उनको वंदनीय लगने लगे। और वंदना करते करते तुलसी कहे कि बंदों प्रथम महीसुर चढ़ना। अब देखिए, तुलसी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। अब आज के संदर्भ में जब मैं ये बात करूं कि ब्राह्मणों की वंदना की, तो सबसे पहला आरोप प्रत्यारोप ये लगता है आप जातिवाद की बात कर रहे हो, आप जातिवाद की बात कर रहे हो। और तुलसी की चौपाइयों पर बहुत सी बातें ऐसी भी है जहां कह रहे हैं। तुलसी ने एक जगह कहा सापत ताड़त परुष कहनता। लोग तो एक ही चौपाई कह रहे हैं, मैं आपको और चौपाई दूं। लोग तो एक ही चौपाई पर विवाद उठा रहे हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यही चौपाई पता है ना आपको, यही चौपाई पता है विवाद के। मैं और एक और चौपाई देता हूं, क्योंकि जिनको विवाद करना है वो विवाद में उलझो, मुझे राम कथा गानी है। मैं एक और चौपाई देता हूं आपको। सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य गावई संता।
शाप देता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ, शापत ताड़त परुष कहनता, और ताड़ता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। अब इसको आप कहां जस्टिफाई करोगे? जो शाप दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो भी ब्राह्मण पूजनीय। तुलसी ने कहा, मेरे जेब के शब्द नहीं है, यहां के शब्द है। आप विचार करो और जिनको उलझना है उलझो, जिनको उलझना है और उलझो। क्योंकि कोई कहता है कि यार ये तो और उलझ, उसको और उलझाइए, क्योंकि उसको सुलझाने के चक्कर में कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको दूर से कपड़ा फेंकिए। अगर आप उसको बचाने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको डुबा के और ऊपर आएगा। कपड़ा फेंक कर बचा पाए तो आप बचा सकेंगे। तो जो उलझ रहा है उनके लिए एक और चौपाई है, शापत ताड़त पुरुष कहनता, विप्र पूज्य गावे संता। शाप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण की पूजा की। अब ब्राह्मण किस संदर्भ में कह रहे हैं? वे किस ब्राह्मण को पूजनीय कह रहे हैं? जिनके हृदय में करुणा है, जो वेदों के पथ पर चल रहे हैं, जो पठन और पाठन का काम कर रहे हैं। हम सबकी दुर्गति इसलिए हुई है कि हमने अपने अपने कर्म छोड़ दिए। हमारे घर में किताबें होती है, हमको कोई गीता जी भेंट करता है तो ऐसे के ऐसे बंद रहती है। फिर जब हमारे भेंट करने की बारी आती है तब वो गीता जी भेंट कर दी जाती है। हमारे पास गीता जी भेंट में आती है, अमूमन हम खरीद कर लाते हैं, बहुत कम है, और आती है भेंट में तो वो फिर भेंट में ही चली जाती है, ऐसे कैसे बंद। जबकि वस्तुतः यह है, जो शास्त्र को खोल रहा है, जो उसे पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, ऐसे पद पर जो बैठा है वो ब्राह्मण है। अब जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो कठोर वचन नहीं बोलेगा। अगर अध्यापक कुछ सिखा रहा है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो कठोरता से बात करके उसको समझाएगा नहीं। तो ऐसे अध्यापक को आप क्या कहेंगे? तो शाप देता हुआ, ताड़ता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी अध्यापक पूजनीय है कि नहीं है? वही संदर्भ है। चौपाइयों को हमने समझा नहीं, पर हमें विवाद करना है। तो तुलसी ने वंदना की कि मैं पहले ब्राह्मण समाज की वंदना करता हूं, फिर तुलसी ने संत समाज की वंदना की, साधु समाज की वंदना की। कहा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। तुलसी ने कहा, साधु का चरित्र कैसा? कि कपास जैसा। अब कपास क्यों कहा? कपास के फूल में कोई रस नहीं होता। रुई खाओ, उसमें ना तो मीठी लगे ना फीकी लगे, निरस है, विशद है, रुई उज्जवल होती है। और गुण क्या है? दूसरों के दोष को सी देगी, कपड़ा बना के ढक देगी। तो साधु का चरित्र कपास जैसा है। साधु समाज की वंदना की, खल समाज की वंदना की। आप देखिए, जब गुरु की चरणों की रज से अपनी आंखों को मांजा तो सब वंदनीय लगने लगा। साधु भी वंदनीय लगे, असाधु भी वंदनीय लगे, और खल समाज की भी वंदना उन्होंने की। फिर सत्संग की महिमा गाई। सत्संग की महिमा गाते हुए तुलसी कहे, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जान भी सती संग प्रभाहु, लोक वेदन आनव पाहु, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन बिनु सति संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सत्संगत मुन मंगल मूला, सोई फल से सब साधन फूला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसी ने वंदना की, सत्संग को प्रणाम किया। अब सत्संग, सत्संग क्या? विशुद्ध सत्संग हरि नाम है, जिसमें कोई मिलावट नहीं।
आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये रटते रहते हैं, ये विशुद्ध सत्संग है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं कथा कह रहा हूं, भगवत कथा भी सत्संग है, लेकिन भगवत कथा में भी वक्ता कुछ न कुछ अपनी बात डाल देगा। ऐसा होता है क्योंकि हम जीव हैं ना, हम जीव हैं। वक्ता कोई न कोई बात अपनी डाल देगा, लेकिन हरि नाम में अब कोई राम 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 करे, ये सत्संग है, ये सत्संग है। अब इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। राम में राम, कृष्ण 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 करे, उसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। नाम में नाम है। पर अगर कोई कथा कह रहा है तो अपने कोई ना कोई भाव, अपना कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई बात डाल देगा। और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अब विवेक क्या होता है? क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्ञान सबके पास है। छोटा से छोटा बच्चा उसकी काम की चीज मोबाइल पर, गूगल पर ढूंढ लेगा। हमें तो मोबाइल शायद 8वीं 10वीं 12वीं बाद मिला। आजकल छोटे छोटे बच्चे को माँ चुप कराने के लिए भी मोबाइल दे देती है, और फिर वो जो ज्ञान निकलता है उनमें से, उनका जो ज्ञान निकलता है वो आपको पढ़ा देवे। बड़े बड़ों को मोबाइल चलाना नहीं आता, बच्चा सारा गेम खेल लेता है, यूट्यूब खोल लेता है और उसके काम की चीज वो निकाल लेता है। ज्ञान सबके पास है, पर विमल ज्ञान किसके पास है? जिससे हमारा विवेक जागृत हो। विवेक किससे जागृत होगा? विवेक सत्संग से जागृत होगा। विवेक जागृत होता है हरि चिंतन से, हरि कथा से। विवेक जागृत होता है भगवान के नाम के जप से। मैं आपसे दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं, कोई विशुद्ध सत्संग यदि है तो भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन विशुद्ध सत्संग है। कोई हरे रामा 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 हरे हरे ये गाय, ये विशुद्ध सत्संग है। ये विशुद्ध सत्संग है और उससे विवेक उपजता है। और विवेक क्या? परमात्मा सबसे बड़े विवेक है। नाम संकीर्तन से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। आप नाम संकीर्तन करो, भरोसे के साथ करो, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, भगवान रामकृष्ण परमहंस ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि विशुद्ध सत्संग हो तो परमात्मा प्रकट हो जाए। विशुद्ध सत्संग यदि हो तो परमात्मा प्रकट हो जाए। कोई श्रोता उसने आकर के और तर्क करना शुरू कर दिया महाराज साहब को। करते हैं कथा में लोक रंजन हो, चुटकला हो, ये एक हद तक सही है, लेकिन कथा चुटकला ही हो, कथा चुटकला ही हो कि लोग नाच नहीं रहे तो कोई भी गाना बजा के और मैं नचा दूं। कथा कथा है। कथा अपने आप में पर्याप्त है, संपूर्ण है। हरिनाम का संकीर्तन हो, कथा चुटकला नहीं है। और यही विशुद्ध सत्संग है। विशुद्ध सत्संग से जब बुद्धि पवित्र होती है, लोग वंदनीय सब लगने लगते हैं। और संत समाज की तुलसी ने वंदना की, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर दोई। तुलसी ने कहा मैं संत समाज की वंदना करता हूं, जिसके लिए न तो कोई हितैषी है न कोई बुरा लगने वाला है। क्योंकि जैसे फूल को जिस हाथ ने तोड़ा और जिस हाथ ने उसको सजाया, दोनों ही हाथों में वो समान रूप से सुगंध देता है। ऐसे ही मैं संतों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी रति मति और गति जो है राम जी के चरणों में हो। खल और दुष्टों की वंदना की, वे उनकी वंदना इस प्रकार की जैसे ओला है, हवा तेज आई और ओले ने फसल पर गिरा, फसल को नष्ट कर दिया, ओले का भी अस्तित्व नहीं बचा। वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना स्वयं का नाश करा देंगे। ऐसे लोगों को भी वंदना किया, ऐसे लोगों का भी वंदना किया। लेकिन तुलसी ने एक बात कहा कि संत भी दुखदाई, संत भी दुखदाई और असंत भी दुखदाई। तो लोगों ने सिर पकड़ लिया कि यार महाराज दो बात कैसे हो सकती है? आप कह रहे हो कि कांटा भी चुभता है और फूल भी चुभता है।
ऐसी बात तो हो नहीं सकती। दो बात एक साथ कैसे हो सकती? या तो पानी ठंडा है या पानी गर्म है, दो बात एक साथ कैसे हो सकती? तब तुलसी ने चौपाई में कहा कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। दोनों के दुखी करने के अंतर भेद है। संत जब जाता है तब रुला जाता है, और असंत जब मिलता है तब दोनों हाथों से सिर पिटवाता है। इस प्रकार से संतों और असंतों की वंदना की। सबकी वंदना करते 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 तुलसी का विवेक जागा और कहे, अस विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुनई मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई। सज्जन लोग चाहे समय के कारण, स्वभाव के कारण किसी भी प्रकार भलाई से चूक जाते हैं तो भी भगवान उनकी सुधार कर लेता है। वंदना का प्रकरण आगे बढ़ा। सबकी वंदना करते करते सब पूज्य लगने लगे। तुलसी सबको हाथ जोड़ जोड़ कर वंदना करने लगे। अब श्रीधाम अयोध्या की वंदना, और सबकी वंदना करते हुए कह दिया, सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करऊं छाड़ छल छोऊ। मुझे अपना सेवक जानिएगा, और राम कथा में गति कर रहा हूँ। सब मुझ पर कृपा। प्रेत पितर गंधर्व सबसे वंदना की, और वंदना के प्रकरण को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम सबको तुलसी श्रीधाम अयोध्या ले चले। एक बार अयोध्या जी का जयकारा लगाइए। बोलिए श्रीधाम अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। आइए वंदना क्रम में अयोध्या जी की वंदना। बंदाओ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कले कलुषण सावनी। कनवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन तोरी। बंदऊ कौशल्यादिसि प्राची, तीरथ जासु सकल जग मागे। प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति सस चारु, विश्व सुखद दशरथ राहु सहित सब रानी, सुरत बंदहु अवध पुहाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रेतम बंदेव परिहर। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिस भूमि पर हम हैं वो भूमि नहीं है। भारत केवल भूमि नहीं है, इस सारे संसार का शरीर बनाया जाए और उसमें हृदय का स्थान यदि किसी को देना हो तो वो भारत है। जहां से चेतना पूरे शरीर में दौड़ती है वो भारत है। भारत में गंगा है, श्रीधाम वृंदावन है, श्रीधाम अयोध्या है, और कुछ मिले ना मिले, हे परमात्मा भारत में जन्म देना, रामचरितमानस देना, शास्त्र मानस हो, भारत जैसा भूखंड हो। तुलसी वंदना करते कहते हैं, बंदौ अवधपुरी अति पाविनी। अयोध्या धाम परम पवित्र है। अयोध्या का महात्म्य कहते हुए तुलसी भुषुंडी जी के मुंह से कहलाते हैं, कवन्यो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। जिसे धाम में वास मिला है, जिसे भी धाम में वास मिला है, सप्तपुरियों में किसी भी, चाहे अयोध्यापुरी चाहे वृंदावन, वहां के व्यक्ति को केवल शरीर मानने की भूल मत कीजिएगा।
हमें महिमा पता ना भी हो, हमें महिमा पता नहीं हो, तो भी जो अयोध्या में जन्म लेता है वो किसी जन्म में राम जी का परिकर हो जाएगा। जिसे श्रीधाम वृंदावन का वास मिला हुआ है, वहां के व्यक्ति चाहे उन्हें अपनी महिमा का नहीं पता हो, उन्हें कृष्ण मानकर ही पूजना। बरसाने में कोई हो, श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, उनमें व्यक्ति मानने की भूल करना ही मत, वे स्वयं राधा है। श्रीधाम की वंदना की, बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी। फिर कहा प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, मैं यहाँ अयोध्या के रहने वाले लोगों की वंदना करता हूं, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। राम जी की उन पर ममता कम नहीं है। फिर कहा सी निंदक अग ओग नसाए, सीता जी की निंदा की। जिस प्रकरण को तुलसी ने रामचरितमानस में नहीं लिया, सीता जी की निंदा की गई। ऐसे लोगों को भी राम जी अपने सहित सशरीर साकेत ले गए। अयोध्या जी की वंदना की, फिर महाराज दशरथ की वंदना की। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद। नगरी की वंदना, नगरी के राजा की वंदना। और किसी राजा की, साधु को सीकरी से क्या काम, संतन को सीकरी से क्या काम। आज मान लीजिए जो संत समाज है, जहां एक विशद नाम है स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, अभी हित प्रेमानंद जी महाराज, इनको कहें कि आप दिल्ली के संसद भवन जाइए, इनको वहां से क्या काम है, उनको वहां से क्या काम है। जो संत है उसको सत्ता से क्या काम है, लेकिन फिर भी वंदना करता है। क्या कहते हैं, बंदौ अवध भुवाल, मैं अयोध्या के राजा की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं, सत्य प्रेम जय राम पद, जिनका राम जी के चरणों में खरा खर प्रेम है। और उस प्रेम की क्या उपमा दी, बिछुरत दीन दयाल। दीन दयालु राम जी के बिछड़ते ही शरीर से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। प्रिय तन तृण परिहर्यों, तिनके की तरह शरीर छोड़ दिया। फिर प्रणवं परिजन सहित विदेहु। अब राम जी के पिताजी की वंदना, राम जी के पिताजी के बाद में राम जी के ससुर जी की वंदना। और कहा क्योंकि सीता जी, हम वंदनीय हैं या नहीं है उससे वो महत्व का नहीं है, हमारे पास तत्व क्या है, हमारी दुकान में सामान क्या है, उससे हमारी गुडविल तय होती है। सुनार की दुकान का कचरा भी लाखों में जाता है ना। तो राम जी की, दशरथ जी की जो वंदना की है वो इसलिए की है कि राम जी के पिताजी हैं, इनके घर में राम जी है, इनके घर में राम जी हैं। जानकी जी की वंदना की, विदेहराज की वंदना की, क्योंकि उसके घर में भवानी साक्षात जगदम्बा जानकी खेल रही है। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गूढ़ स्नेह, राम जी के चरणों में स्नेह है। वंदना करते करते माँ कौशल्या की वंदना करते हुए कहते हैं, प्रणव बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। प्रणवहु प्रथम भरत के चरणा, जासु ने व्रत जाय न मरना। राम चरणा पंकज मन जासु, लुबुध मधुपाई तजई न दासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान वयोजस जाता। शेष सहस्र इस जग कारण, जो अवतेरे हो रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुशील पर
के शब्दों में, भारत सिर्फ भूखंड नहीं है, मेरा जीवन प्राण है, मातृभूमि में पुत्र हूं तेरा, तुझ पर सब कुर्बान है। क्या 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 तुलसी क्या उपमा देते हैं, एक एक शब्द की कविता में। उसको शास्त्र की दृष्टि से ना भी देखो, शास्त्र है, राम कथा है, इतिहास है, पुराण है, सब है, लेकिन आप उसको कविता की दृष्टि से देखो, कविता भी कितनी सुंदर है। क्या उपमा दी है, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, मैं कौशल्या जी की वंदना करता हूं पूर्व दिशा मानकर, पूर्व दिशा मानकर कौशल्या जी की वंदना करता हूं। क्यों वंदना करता हूं, प्रगट्यों ज रघुपति शशि चारु, जहां राम रूप का चंद्रमा प्रकट हुआ है। फिर कहा, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगट्यों ज रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। फिर दशरथ की, सभी रानियों की, सबकी वंदना करते करते भरत जी की वंदना की। भरत, रामचरितमानस में ये जो शास्त्र है, इसमें मुख्य रूप से 5 चरित्र है। अब 5 चरित्र कौन कौन से, आप सब भी याद रखें। आपसे कोई पूछे, देखिए हमारे शास्त्र के बारे में हमको पता होना चाहिए और ये भेद खुलना चाहिए हमारे। अब आपसे पूछ ले कि कोई रामचरितमानस में क्या है, आपने ना भी पढ़ा हो, कथा सुनी हो, तो आप जवाब दे दोगे। कथा को लोकरंजन के लिए तो सुनो, लोकरंजन भी होता है, भगवान की कथा भी है, पर जानकारी भी है। हमारे शास्त्रों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। रामायण और रामचरितमानस 2 अलग अलग चीजें हैं। रामायण भगवान वाल्मीकि का लिखा हुआ है, रामचरितमानस 1631 में लिखा गया, संवत 1631। इसी कलयुग में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा। 7 सोपान है, 7 सोपान है, और इसमें 5 चरित्र है। 4 वक्ता श्रोता है, जिसे मैं आपको पहले कह चुका। इसमें 5 चरित्र विशेष रूप से है, जिसमें सब समेटा जाता है। पहला इसमें चरित्र है शिव चरित्र, शिव चरित्र है। अच्छा, शिव कह रहा हूं तो शिव और शक्ति अलग है ही नहीं, शक्ति आ ही गया, पर मूल रूप से पूछे तो 5 चरित्र में शिव चरित्र है। दूसरा रामचरित्र है, दूसरा रामचरित्र है। तीसरा भरत चरित्र है, भरत चरित्र है। चौथा हनुमत चरित्र है, और 5वां भुषुंडी चरित्र है। हो गया रामचरितमानस पूरा। 5 चरित्रों की चर्चा रामचरितमानस में की गई। वंदना की, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, पूर्व दिशा को वंदना करता हूं। और फिर कहा, प्रणवो प्रथम भरत के चरण, भरत चरित्र, भरत के चरित्र। अच्छा, भरत कौन है, भरत के चरित्र की वंदना है। मैं आए दिनों में कथा कहूंगा, क्योंकि भरत को लेना ही है, भरत के बिना राम कथा अधूरी। इन 5 चरित्र को पूरा किए बिना राम कथा पूरी होती नहीं। 5 चरित्र को छूना ही पड़ेगा। किन किन 5 चरित्रों को आप भी पक्का कीजिए, फिर दोहरा रहा हूं। सबसे पहले शिव चरित्र है, शिव चरित्र है। दूसरा रामचरित्र है। तीसरा भरत चरित्र है। चौथा हनुमत चरित्र है। 5वां भुषुंडी चरित्र है। 5 चरित्र को लेकर के ये बैठा है। ये 5 चरित्र है। 5 चरित्र को छुए बिना रामचरित्र पूरा होता ही नहीं। भरत जी की वंदना की। भरत कौन है, मां कैकेयी का पुत्र है। राम जी जिसका जप करते हैं, ये वो भरत है। कोई राम कह दे, भरत जी की आंखों में आंसू आ जाए। कोई राम ऐसा शब्द कह दे। अच्छा, मां कैकेयी को बहुत गालियां पड़ी, राम के वनवास में हो गई, ये हो गया, वो बहुत गालियां पड़ी। लेकिन तुलसी ने जब मां को कुछ प्रशंसा देनी है, जब कुछ बात उल्टी सीधी मां ने की है, तब तो कैकेयी नंदिनी कह दिया, कैकेयी कह दिया। पर जब मां की कुछ तारीफ करनी है, तब भरत मां तू कैकेयी, भरत मां, भरत की मां, भरत की मां। 2 संबोधन दिए हैं। महारानी कैकेयी को 2 संबोधन दिए गए हैं। और कैकेयी जैसी मां कैकेयी हुई, उसके बाद ना तो कोई कैकेयी हुई, ना कोई कैकेयी हो सकती है। जिसने अबजस लिया, जिसने विधवापन लिया, पर राम को, राजा राम को
जनरंजन राम बना दिया। जो कैकई वनवास की बात ना छेड़ती तो राम कथा कैसे गाई जाती, वो राम केवल अयोध्या में रह जाते। ये सरस्वती धन्य हुई, सरस्वती ने बुद्धि बिगाड़ी, लेकिन आगे जो रामचरित का विस्तार हुआ उसके लिए माँ कैकई को कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि भरत जैसे संत की माँ है। सब अब ये सहा है, सहने का काम संत ही कर सकता है। भरत की माँ है, सह गई, विधवापन सहा। भरत जी ने बात करना बंद कर दिया। भरत जी 14 साल तक माँ से बोले नहीं, और जब भी बात करते क्या संबोधन देते थे पता है? महारानी कैकई। माँ रोती थी, मेरा भरत मुझे मामा कहते थकता नहीं था, आज कहता है महारानी। ऐसे भरत की वंदना, ऐसे संत की वंदना कि राम के प्रेम में सब भूल गया। पिता छूटा, मां भी छूट गई, अयोध्या छोड़ करके नंदीग्राम में वास कर रहा है। कहता कि धरती पर तो मेरे राम रहते हैं, मैं जमीन खोद कर धरती में रहूंगा, मैं सिर के बल पर जाऊं। ऐसे भरत की वंदना जिसका जप राम जी करते हैं। तुलसी ने कहा प्रणवं प्रथम भरत के व चरना जासु नेम व्रत जाय, जिसका नेम और व्रत वर्णन में नहीं आ सकता। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुब इव तजई न पाशु। राम जी के चरण तो कमल जैसे, जिन्होंने अपना मन भौरा बनाकर उसमें रख रखा है। फिर वंदना करते गए, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना की, और वो कैसे हैं? शीतल। अब लक्ष्मण जी का चरित्र आप देखोगे, परशुराम जी के संवाद में आप देखोगे, जहां जहां राम जी पर कोई विपत्ति आती है लक्ष्मण जी उग्र हो जाते हैं, और तुलसी यहां कह रहे हैं शीतल। लक्ष्मण जी का चरित्र कहां शीतल दिखता है? दिखता है कहां शीतल है? रामचरित के मानस के पन्ने पलटते पलटते हम जरूर चलेंगे। कहते शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका। राम जी की कीर्ति की पताका को ऊंचा करने के लिए लक्ष्मण जी दंड के समान है। झंडा लगा हो, पताका लगी हो, पर दंड नीचे ना हो तो ध्वजा ऊपर नहीं जा सकती। राम जी की कीर्ति फैलाने के लिए लक्ष्मण जी दंड के समान है। फिर कहा रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। मैं वंदना करता हूं शत्रुघ्न महाराज की, जो सूर हैं, वीर हैं, सुशील हैं और भगत भरत का अनुगमन करने वाले हैं। वंदना करते करते सदगुरु श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए तुलसी ने कहा महावीर बिन बहु अनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जान महावीर बिन बहु अनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की गाए। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जहां हनुमान जी महाराज नहीं है,
कोई ऐसी विधा नहीं जहां हनुमान जी महाराज नहीं है। राम कथा में तो विशेष रूप से, लेकिन आप जिस विधा में हो, चाहे ज्ञान में हो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, राम जी के गुण सुनने में है तो सकल गुण निधानम है। थोड़ी बहुत आप में पशुवृत्ति है, पशुवृत्ति है, थोड़ा बहुत मानवता से आप हट गए हैं तो वानराणाम अधीशम है। थोड़ा बहुत भक्ति के मार्ग में है तो रघुपति प्रिय भक्तम है, वात जातम नमामि है। अति विशिष्ट वंदना, मंगल मूर्ति। गणपति और भगवान हनुमान दोनों ही मंगल मूर्ति है, दोनों ही मंगल मूर्ति है। दोनों का स्मरण मात्र सभी अनिष्टों का निवारण करने के लिए पर्याप्त है। एक गौरी पुत्र, अच्छा दोनों में ज्यादा भेद नहीं, दोनों शंकर सुवन है, दोनों शंकर सुवन है, दोनों माता जी के भगत है। माता जी की सवारी निकले, सबसे पहले झंडा किसके हाथ में? हनुमान जी महाराज के हाथ में। और गणपति जी महाराज गौरी के पुत्र हैं विशेष रूप से, ठीक है। एक के पूंछ है, एक के सूंड है, दोनों बुद्धिमताम वरिष्ठम है, दोनों ही बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कोई भेद नहीं। दोनों श्रवण के रसिक हैं, दोनों को सुन। गणपति महाराज के कान बहुत बड़े और मुख छोटा सा, सुनते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। अति विशिष्ट वंदना करके हनुमान जी की वंदना कर दी और इतना कह करके आज की कथा प्रसंग को विराम दिया जा रहा। आगे जो मूल प्रसंग लिया गया, इस चौपाई को आप गा लीजिए और इसको पक्का कीजिए, क्योंकि ये निवेदन है। ये निवेदन क्या है, इस चौपाई का बिल्कुल सार में अर्थ बता दूं, बहुत शाब्दिक अर्थ नहीं, बिल्कुल अपनी भाषा में अर्थ बताऊं। मालिक मैं बिगड़ा हुआ हूं, अपनी भाषा में अर्थ बता रहा हूं, ये शब्दों के अर्थ नहीं, पर आप समझ पाओ। मालिक मैं बिगड़ा हुआ हूं पर आपका हूं और आपको संभालना है, और आपके संभालने से मैं संभल जाऊंगा। इसका अपनी भाषा में अर्थ कहूं, मालिक मैं बिगड़ा हुआ हूं, आपको संभालना है और आपके संभालने से मेरा सब संभल जाएगा। आइए चौपाई एक बार फिर से गा लें और इसको आप पक्का करें, 9 दिन में पक्का हो जाए, मेरी ये प्रयास रहेगा। हम फिर से एक बार चौपाई गाएं। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु अरे मोरे, सेवक प्रभु जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह कोरे, दीन दयाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम, हरे राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम
सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लक्ष्मण सीता हृदय बसो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान की जय हनुमान जी महाराज की जय श्रीनाथ जी भगवान की जय प्रभु श्री लिंगनाथ की जय आज के आनंद की जय।